लेकिन हमारे घरों के हालात ये हैं, बीवी कहती है नहीं मुझे सूट 2800 का चाहिए, तू कहीं से भी लेके आ। अगर शोहर हराम काम की तरफ हाथ बढ़ाता है उसकी जिम्मेदार औरत भी होती है। तुम कितनी भी पारसा बन जाओ, मैं कितना बड़ा वली बन जाऊं, लेकिन कायनात में कोई सैयदा फातिमा से ज्यादा पारसा नहीं है। हजरत अली से ज्यादा कोई दयानतदार नहीं हो सकता। एक दिन दरवाजे पे कोई आ गया मंगता, घर में कुछ नहीं था। सैयदा ने देखा घर में कुछ नहीं, अपनी चादर उठाई और हजरत अली के हवाले कर दी। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। चादर उठाई दे दी अली जी, फातिमा का घर में कुछ है नहीं। साइल दरवाजे पे लो ये चादर बेचा। अल्लाह तवज्जो से सुनना, हजरत अली ने चादर ली, बाजार गए, बेची। गालिबन 10 दिरहम की वो चादर बिकी। वापस आ रहे थे, रास्ते में कोई फकीर मिला, कहने लगा अली सुना है तुम्हारे दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया। अल्लाह, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ दे दो। तो जितने पैसे हजरत अली की जेब में चादर के थे सारे निकाल करके साहिल के हवाले कर दिए। कितने थे? 10 दिरहम उठा करके साहिल के हवाले कर दिए। आज मैं हूं तो सोचूंगा यार इसे दे दिए, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन वो थे जो जानते थे वो मैं तवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पे भरोसा करता अल्लाह उसके लिए काफी होता है। तवज्जो है, थके तो नहीं है अभी आप? अगर थके नहीं है तो एक बार मैं भी कह दूं, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जी मैं इनकी बराबरी तो नहीं कर सकता, ये नतीबे अहले सुन्नत हैं तो इनका काम ही है सोए हुए को जगाना। ठीक है, जरा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हजरत अली ने वो चादर बेची, फकीर को सारा पैसा दिया, आगे बढ़े, तिजारत की ना अल्लाह से। अल्लाह अकबर फरमाता है 1-2 बदले में 10 दूंगा। सबक याद रखना, 1-2 बदले में 10 दूंगा। हजरत अली ने 10 दिरहम दिए, वापस पलटने लगे। रास्ते में देखा आपने, अल्लाह अकबर, एक शख्स हाथ में ऊँटनी की नकेल पकड़े हुए है। कहता अली से खरीदोगे? कहा कितने की? कहा 10 दिरहम की। कहा 10 दिरहम की? कहा हाँ। कहा आप फरमाते हैं मुझ पे पैसे नहीं है। वो उसने कहा लो उधार ले लो, जब ये बिक जाए तब मुझे पैसे दे देना। अल्लाह अकबर, हजरत अली ने वो ऊँटनी खरीदी, आगे बढ़े। थोड़ी आगे गए थे, खरीदार खड़ा था। उसने कहा ली ऊँटनी बेचते हो? कहा हाँ। कहा कितने की? कहा तुम बताओ कितने की लोगे? उसने कहा 120 दिरहम की। अल्लाह अकबर, 120 दिरहम में सौदा हुआ है या 110 दिरहम में सौदा हुआ। आपने वो ऊँटनी बेची और बेचने के बाद 10 दिरहम उसमें से लिए और खरीद बेचने वाले के हवाले कर दिए। अब कितने बचे हजरत अली पे? 100 दिरहम बचे। 110 की बिकी थी। आए हैं घर के अंदर, सैयदा दरवाजे पे खड़े होकर इस्तकबाल करती हैं। हजरत अली ने जेब से 100 दिरहम निकाले और सैयदा की गोद में जब डाले थे। अल्लाह अकबर, बीवी थी, खुश हो जाना चाहिए था, मेरे सरदार बड़ा पैसा लेकर के आए हो, लेकिन आपने जैसी अपने दामन के अंदर 100 दिरहम देखे हैं, फौरन हजरत अली का चेहरा देख के कहते हैं अली मेरे सरताज, मेरे शोहर, तुम पारसा हो मैं जानती हो, तुम चोरी भी नहीं कर सकते हो, तुम झूठ भी नहीं बोल सकते हो, लेकिन अली जरा एक राज बता दो, बात समझ में नहीं आ रही है। फातिमा कौन सी बात है? कि मैंने जो चादर तुम्हें दी थी उसकी कीमत तो इतनी नहीं थी जितने तुम पैसे लेकर के आए हो। ए अली बताओ तो सही कहां से लाए हो? अल्लाह अकबर, ये नबी की बेटी है, किससे पूछ रही है? उससे पूछ रही है जिसको खुदा ने वलियों का सरदार बनाया है। सैयदुल औलिया से पूछ रही है कि बताओ तो अली ये लाए कहां से हो? हजरत अली कहते हैं फातिमा परेशान ना हो, मैंने अपने रब से तिजारत की थी। कहा कैसे तिजारत? आप फरमाते हैं आपकी चादर 10 दिरहम में बिकी थी, मैंने 10 के 10 अल्लाह के नाम पे दे दिए। रब फरमाता है 1 दोगे 10 दूंगा, मैंने 10 दिए थे, अल्लाह ने बदले में 100 अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। साहिब मरने की तैयारियां कर लो, एक दिन ऐसा होगा हम कब्र में होंगे और ऐसे हमारे नाम की महफिल सजी होगी। कोई कहेगा बड़ा अच्छा था, कोई कहेगा बड़ा बुरा था। कम से कम ऐसे होके मरना कोई ये ना कह सके अच्छा हुआ दुनिया छोड़ के गया।
ऐसे हो के मत मर जाना कि तुम्हारे बाप को ये कहे कि सुकून मिला उसके मरने से, जान तो छूटी। अगर ऐसा हो गया तो फिर सोच लेना कब्र में भी खैर नहीं है, हश्र में भी खैर नहीं। आखिरत की तैयारियां करो जवानों, बुजुर्गों, माँ बहनों। मैंने कहा था हलाल की तरफ बढ़ो, हराम से बचते रहो, हराम से बचते रहो। आओ एक बात याद आ गई, बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनना। एक बड़ा गरीब आदमी था, घर में फाके कई दिन से, कभी मिल जाता कभी खा लेते, कभी नहीं मिलता कभी फाके, ऐसे जिंदगी गुजरती रही। एक मर्तबा ऐसा हुआ 2 दिन गुजर गए, बच्चों को कुछ खाना ना मिला। बीवी कहने लगी मेरे सरताज, मेरे शोहर, अब बच्चों की भूख देखी नहीं जाती, जाओ कोई हिला करो, कोई तलाश करो, कहीं से रोजी ढूंढ के लाओ। तवज्जो है भाई, थके तो नहीं बैठे, हाँ कि जाओ कुछ रोजी ढूंढ के लाओ। शोहर ने कहा ठीक है, फजर की नमाज पढ़ी और शोहर ने कहा लाओ थैला दो, मजदूरी हो गई तो राशन लेके आओ। एक बात याद आ गई, जवानों एक बात कहती कड़वी है, सभी से ताल्लुक रखती है, ये बातें करने के हैं, बस मोहब्बत से जरा सुन लो भाई, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मेरी बात तवज्जो से सुनना, बात सभी से ताल्लुक रखती है। मजदूर वो बूढ़ा कहने लगा कोई थैला दे दो, शाम को मजदूरी हो गई तो बच्चों के लिए राशन लाओ। आज हम जमींदार लोग गरीब लोगों से खेतों में मजदूरी कराते हैं और मजदूरी कराते फिर उसको 10-10 दिन तक पालते हैं कि आज हिसाब नहीं हुआ, आज दूध का पैसा नहीं मिला, जमीन का पैसा नहीं मिला, आज मील का पैसा नहीं मिला, आज बैंक बंद थी और तुमने 8 दिन टाल दिया। तुम्हें मालूम है ये भी तो हो सकता है जब वो सुबह घर से आया हो, बच्चों से कह के आया हो शाम को आऊंगा तो राशन लेके आऊंगा, तूने तो इतना कह के बिस्तर पे लेट गया, आज नहीं कल मिलेगा। लेकिन क्या तूने उस घर के अंदर झांक के देखा? क्या मालूम बच्चे दस्तरखान बिछाए बैठे हो, क्या मालूम बीवी ने अपने बर्तन समेट के रखे हैं, शोहर आएगा तो आटा लाएगा, और तूने तो जरा सी देर में ये कह के टाल दिया कि पैसा नहीं मिला। मेरे नबी फरमाते हैं कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे। सुभान अल्लाह। खुदारा रहम करो गरीबों पर, किसी से मजदूरी कराओ तो उसके हालात को भी जान लिया करो, वरना साहिब कोई मजबूरी ही होती है जो 60 साल की उम्र में बंदा मंडी में आके बिका करता है। कोई बाल सफेद होने के बाद अपनी खुशी से बोझ सर पे नहीं रखता, या तो बच्चों की भीख उसे घर में बैठने नहीं देती, या फिर बेटियों की जवानियां उसे चैन से घर में नहीं रहने देती। कोई तो मजबूरी है जिसने लाके आज चौराहे पे खड़ा कर दिया। खुदारा मेहरबानी किया करो, किसी का पैसा रोक के न बैठा करो। अगर तेरे दरवाजे पे मजदूरी करने आया है तो पसीना माथे पे देख, जेब में हाथ डाल और निकाल के ये सोच ले मेरे मुस्तफा ने कहा है कि मजदूर का पैसा मजदूरी के पसीना सूखने से पहले दे दो। खुदा की कसम जब तू जेब से पैसा मुस्तफा का फरमान समझ के निकालेगा तो इधर गरीब का कलेजा ठंडा हो जाएगा, उधर मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से तेरे लिए रहमतें उतरना। हमने तो सागिर जन्नत को समझा ही नहीं। अभी कोई कहते फला बाजार को चला जा, नंगे पैर जाना, चादर चढ़ाना, जन्नत तेरी हो जाएगी। 38 किलोमीटर चला जाएगा पैदल, मर जाएगा। जन्नत मेरे नबी ने तो घर के दरवाजों में रख दी। इसके लिए कोई 38 या 40 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है। गरीबों का दिल खुश कर दो, खुदा की कसम खुदा की रहमतें मुस्कुराने लगेंगे। हाँ हाँ तो मेहरबानी किया करो, मजदूर आए तो उसकी मजदूरी जल्दी दिया करो। इतनी बात समझ में आ गई? अल्लाह सलामत रखे सबको। बस बहुत जल्द में बात समेटने लगा हूँ। बीवी से मजदूर उसने कहा कि लाओ थैला दो, उसने थैला दिया, घर से चले। बीवी ने खुदा हाफिज कहा, आया मंडी में। मैं अक्सर आपने देखा होगा मुरादाबाद में भी मंडी को जो मजदूर लोग खड़े होते हैं ना, ऐसे जाके मजदूरों की लाइन में खड़ा हो गया, लेकिन बाल सफेद थे, अदरानी उम्र से ज्यादा था। जो भी आता जवान का हाथ पकड़ता लेके चल देता, जो भी आता ताकतवर का हाथ पकड़ के चल देता। अल्लाह अकबर लिखा हुआ है जब इसे कोई नहीं छूता तो कुछ लोगों से इसने खुद आगे बढ़ के कहा साहिब मुझे ले चलो। किसी ने कहा बाबा ये तेरी उम्र मजदूरी करने की नहीं है, वापस चला जा। तू वजन क्या उठाएगा, अपना सब कुछ से नहीं संभलता। अल्लाह अकबर। 2-3 लोगों ने ये जवाब दिया, सब ताकतवर लेकर के चले गए। और मेरे भाई मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ मेहरबानी करना, अगर अल्लाह ने तुम्हें साहिब सरबत साहिब दौलत बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें गुंजाइश दी है, तो जब तुम ताकतवर मजदूर लाया करो तो कम से कम एक कमजोर मजदूर भी ले आया करो। हो सकता है कोई उसे मंडी में कमजोर समझ के न लेके जाए, लेकिन तुम मुस्तफा का उम्मत
उम्मती समझ के उसका हाथ पकड़ लिया करो। मैंने माना तेरे खेत में काम कम करेगा, मैंने माना तेरे मकान की ईंटें कम उठाएगा, लेकिन खुदा की कसम तू जिसको 500 300 400 दे रहा है तो उसको भरपूर ईंटें उठाने की वजह से दे रहा है, लेकिन किसी कमजोर को उम्मती समझ के भी ले आया करो। माना कि 10 ईंटें कम ढोएगा तो सुनो तो सही, जब तुम उसको 10 ईंटें कम ढोने के बावजूद मजदूरी पूरी दोगे, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर खुदा के रसूल मुस्कुराना शुरू कर। ये मेहरबानी किया करो गरीबों पर। जाके मंडी में खड़ा हुआ, लोगों से कहा मुझे ले चलो, किसी ने इसकी ना सुनी। सब ताकतवर को लेकर के इसको छोड़ के चले गए। इरादा किया घर जाऊं, जैसे इसने थैला बगल का देखा, बच्चों की भूख याद आ गई। आदमी सब चीज से लड़ सकता है, औलाद से नहीं लड़ सकता, ये याद रखना। दुनिया से लड़ जाएगा, बच्चों की भूख से बंदा नहीं लड़ सकता। हमने इस लॉकडाउन में कितने माँ बाप को सिर्फ इस वजह से फांसी लगाते देखा कि वो बच्चों की भूख न देख सके। कुछ माओ ने बच्चों के साथ खुद को भी फांसी लगाई और बच्चों को भी फांसी लगा दी। उन्हें बच्चों का मरना प्यारा था, बच्चों का रोना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। थैला देखा, बच्चों की भूख याद आ गई, आंखें बरसने लगी। मेरे मालिक, मैं घर किस मुंह से जाऊं? वादा करके आया था राशन लेके आना, मगर मेरे अल्लाह मुझे तो किसी ने मजदूरी पे रखा नहीं। सामने निगाह उठा के देखी, अल्लाह का घर मस्जिद मौजूद था। जैसे मस्जिद का दरवाजा नजर आया, इसने थैला अपने बगल में दबाया, आया मस्जिद के अंदर, वुजू किया, 2 रकात नमाज अदा की और अदा करने के बाद निगाह उठाई आसमान की जानिब और बच्चों की तरह रोना बिलखना शुरू किया। कहता मेरे मालिक, तेरी दुनिया में मुझे किसी ने अपने काम के लायक न समझा। मेरे अल्लाह, में बच्चों की भूख नहीं देख सकता। मेरे परवरदिगार, मुझे दुनिया वालों ने काम के लायक नहीं समझा है, मगर मेरे अल्लाह दुनिया वाले ना अपनाए, लेकिन आज मैं तेरे दरबार में आया हूँ। मालिक, तेरे घर में नौकरी करूंगा, ए अल्लाह मैं तेरे घर की मजदूरी करूंगा, मैं पूरा दिन तेरे घर की सफाई करूंगा, सफे बिछाऊंगा, मस्जिद की धुलाई करूंगा। मेरे अल्लाह मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम कर दे। ये रोता रहा, दुआएं करता रहा, पूरी मस्जिद की सफाई इसने की है, सुबह से शाम हो गई है। कभी सफे उठा रहा है, कभी मस्जिद की धुलाई कर रहा है, शाम हो जाती है। अल्लाह अकबर, जब घर चलने का इरादा किया है, कहता मेरे मालिक मेरे बच्चों के रिस्क का इंतजाम कर दे। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, किताबों के अंदर मौजूद है। जब घर की तरफ आया है, कदम पीछे हट रहे थे, सोच रहा था बच्चे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। जैसे अपने घर के करीब आया, अंधेरे का इंतजार करने लगा ताकि बच्चे सो जाएं, तब घर के अंदर जाऊं। जैसे बच्चों के सोने के बाद घर के दरवाजे पे पहुंचा है, जाके दरवाजे पे दस्तक दी है। अल्लाह अकबर, ऐसा लगता था जैसे बीवी खड़े होकर के इंतजार कर रही थी। जैसी बीवी ने दरवाजा खोला, शोहर के हाथ में खाली थैला देखा तो ये नहीं कहा था निकम्मे कहाँ गया था, ये नहीं कहा था कहाँ टहल करके आया है, कहाँ वक्त गवा के आया है। वो बीवी कोई आम औरत न थी, बल्कि कनीज़ फातिमा ज़हरा थी। वो मुस्तफ़ा जान रहमत की बेटी की गुलामी का दम भरने वाली थी। इन्हें कहते हैं कनीज़ फातिमा ज़हरा। आज का शोहर कमाए बगैर खाली हाथ आता है तो औरतें 6-6 ताने दे करके मार दिया करती हैं, लेकिन कुर्बान जाओ उस औरत के अखलाक पर। जैसे शोहर के हाथ में खाली थैला देखा है, उसने शोहर को ताना नहीं दिया, बल्कि आगे बढ़ के हाथ पकड़ के कहती मेरे सरताज, लगता है बहुत थक गए हो, तुम्हारे चेहरे पे थकावट भी है, आज ये गर्म पानी से पैर धुलती हूँ। उसने शोहर के पैर गर्म पानी से धुले हैं और उसके बाद कहा बिस्तर पे लेट जाओ, कुछ देर सर दबा देती हूँ। अल्लाह अकबर, शोहर कहता है मेरी फिक्र न कर, मुझे पता बच्चों को क्या खिला के सुलाया था। औरत की आंख में आंसू आ जाते हैं। खातून रो के कहती मेरे सरताज, हम इतने भी नाशुक्रे नहीं हैं कि हम रब की नाशुक्री कर सके। मेरे शोहर घर में कुछ खाने को न था तो कोई बात नहीं, कम से कम रब की दी हुई नेमत पानी तो घर में मौजूद था, मैंने अपने बच्चों को पानी पिला के सुला दिया है। अल्लाह अकबर, शोहर ने इतना सुना है, बिस्तर पे लेट जाता है। जैसे बिस्तर पे लेटा, शोहर की तरफ बीवी की तरफ रुक करके कहता है ए मेरी बीवी, मैंने ऐसे मालिक के दरबार में नौकरी की है जिसके दरबार में देर तो है